भी हो जाएगी, दूसरी तरावी भी हो जाएगी, तो मौलाना फजल अली साहब से पूछेंगे क्या रमजान शुरू? मुसलमानों को अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत अता की है। ये माह रमजान किसी और का मेहमान नहीं है, अल्लाह उसके रसूल का मेहमान है। बेशक बेशक। और मुझे बताओ, जब तुम्हारे घरों में मेहमान आता है, घरों को कितना सजाते हो, कितना एहतमाम करते हो। ये दुनियादार आ रहा है, मेहमान आ रहा है, लेकिन जब खुदाए और रसूल पाक का मेहमान आए तो उसका कितना एहतराम करें, कितनी तैयारी करें। मगर ये दौलत किसे मिलेगी? ईमान वाले, जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल का डर। वाह वाह। और जब डर होता है तो क्या आलम होता है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और इमाम इश्क मोहब्बत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने नबी की जात पर फख्र करते हुए कहते हैं, एक मैं क्या मेरे विसिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे गुनाहों की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे विसिया की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और मगर इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, गुनहगार सही बदकार सही मगर ईमान वाला है, उसके लिए क्या शान है, खौफ न रख रजा, जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बेशक बेशक। मैंने छोटी आयतों की तिलावत फरमाई। रब इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा। जी सबको जाना है, जी बेशक। मैदान महशर में सबको हाजिर होना है, कोई नहीं बचेगा, इसलिए कि वो यौमे जजा है। नेकी का बदला भी दिया जाएगा और गुनाहों की सजा भी दी जाएगी। यही मैदान महशर है जिसका नाम कुरान ने यौमे हिसाब भी रखा। हिसाब दो अपना, क्या किया दुनिया में, जिंदगी कहां खर्च की, जवानी कहां खर्च की, माल कहां खर्च किया, दौलत कहां खर्च की, हिसाब दो। यही अजाब कयामत का दिन है, यही अजाबे, यही अलीब दर्दनाक अजाब का दिन है, यही हिसाब का दिन है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, सबको हिसाब देना है, हर एक को हिसाब देना है, खड़ा होना सबको है। मगर कुरान क्या कहता है, जो डरा कि मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा होऊंगा, और वो डरने की जगह नहीं है, डरने की जगह दुनिया है। जी जी, क्योंकि वो जगह इनाम पाने की जगह है। डरा, बुराइयों से बचा, बदला उसे नेकियों का दिया जाएगा, जन्नत। और जो नहीं डरा, आज तो इतने निडर हो गए, इतने डर हो गए कि मुफ्ती साहब कहते रहे कि सूद हराम है, सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। कहता है बिजनेस है, जिसको कुरान ने हराम किया मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, किसी और के लिए हुक्म नहीं है, मुसलमानों के लिए हुक्म है। ईमान वालों सूद मत खाओ। आज सच्ची बात कोई आलिम बताए, सुनने के लिए तैयार नहीं। अजीजा ने मिल्लत, नहीं, ये मुसलमानों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अमल करना ईमान वालों के लिए है, ये खुशनसीबी ईमान वालों के लिए है। रब इरशाद फरमाता है, जो रब के हुजूर खड़े होने से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और उसने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, हराम चीजों से रोका। किसी मौलवी का फरमान नहीं है, ये खालिके कायनात का फरमान है। हक है, बेशक बेशक। बुराइयों से रुका, हराम चीजों से रुका, बदकारियों से रुका। रब इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा,
तो जन्नत ही उसके लिए ठिकाना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। और एक ही जन्नत नहीं मिलेगी, कुरान दूसरी जगह फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। मौला का फरमान है जो अपने रब से डरा, बदकारियों से बचा, हरामकारियों से बचा, बेहयाइयों से बचा, रब इरशाद फरमाता है उसके लिए एक जन्नत नहीं दूंगा बल्कि 2 जन्नतें अता फरमा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बताओ ये हुक्म किसी और के लिए नहीं है। हजरत मौलाना हाफिज कारी फुर्सत अली साहब और इनके साथी 2 मुदर्रिस मदरसे में पढ़ा रहे हैं, कितना नेक काम कर रहे हैं, मगर ये भी नेक काम कर रहे हैं। और जो अपने माल की ज़कात देकर मदरसे की मदद कर रहा है, माल को पाक कर रहा है, वो भी नेक काम में शरीक है। बेशक बेशक, वो भी मौला से डर रहा है, ज़कात खाऊंगा नहीं इसलिए कि ज़कात मेरा हक नहीं है, उम्मत के गरीबों का हक है। हक है बेशक। ज़कात औलाद को खिलाऊंगा नहीं, ज़कात का लुक़मा बीवी को नहीं खिलाऊंगा इसलिए कि ज़कात मेरी बीवी का हक नहीं है, मेरे बच्चों का हक नहीं है, मेरे माँ बाप का हक नहीं है, उम्मत के गरीबों का हक। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरवरे कायनात नूरे मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया था, गौर करें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए बिलाल, मदीने के गलियों में, मदीने के कूचों में ऐलान कर दो कि सब लोग मदीने की मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। इससे हजरत बिलाल से फरमाया ए बिलाल, मदीने के गली कूचों में ऐलान कर दो, मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं और हमारी आखिरी वसीयत सुनने के लिए तैयार हो। आखिरी वसीयत मुझे बताओ, मेरे नबी के इल्म गैब की शान देखो। पैगंबर को मालूम हुआ कि मैं अब दुनिया का सफर मुकम्मल कर चुका हूं, आखिरत का सफर शुरू करूंगा। पैगंबर के इल्म गैब की शान क्या है, रसूल पाक के इल्म गैब की शान क्या है, हमारा इल्म क्या है। नौजवान घर से निकलता है, अपनी बड़ी तरंग में निकलता है, गाड़ी के साथ निकलता है, मैं भी तो जवान हूँ, अभी तो मुझे मौत नहीं आएगी, अभी मौत मुझे पकड़ेगी नहीं, रास्ते में चल रहा है, तेजी के साथ सफर कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसका ख्वाब ये है सुबह को ये काम करूंगा, दोपहर में ये काम करूंगा, शाम में ये करना है, रात को ये करना है, दिन में ये करना है। इसे मौत की खबर नहीं। नबी को अपनी तरह बताने वाले गौर करें, जवान को मौत आने वाली है, जवान एक हादसे का शिकार होने वाला है, मगर इसको खबर नहीं। मगर प्यारे पैगंबर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जब जान लिया मेरे आने का मकसद दुनिया में पूरा हो गया, जो नबुव्वत का मकसद था, अज़ीज़ान मिल्लत जो नबुव्वत की जिम्मेदारी थी, वो मैंने पूरी अंजाम दे दी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। पैगंबर अब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो पैगंबर ने हजरत बिलाल से फरमाया ऐ बिलाल, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने के गली कूचों में बता दो, आखिरी खुतबा सुनने के लिए, आखिरी वसीयत सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बिलाल का ऐलान था, ये बिलाल रसूलुल्लाह के कैसे गुलाम हैं। बदर अच्छा है फलक पर, न हिलाल अच्छा है। चश्म बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा। बिलाल का चेहरा काला जरूर था, हबशे के रहने वाले थे, मगर सीना नूर ईमान से मुनव्वर था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शान तो देखो, मेरे रसूल पाक का फरमान हजरत बिलाल सुनाने के लिए मदीने की गलियों में निकल पड़े हैं। अब मदीने की गलियों में ऐलान हो रहा है। सहाबा ने जब इतना सुना कि पैगंबर आखिरी खुतबा सुनाने के लिए बुला रहे हैं, सहाबा के हालात, अल्लाहु अकबर, सहाबा की तबीयत बिगड़ गई, सहाबा की हालत अजीब हो गई। हदीस शरीफ में आता है कि सहाबा ने अपने मकानों की परवाह नहीं की, अपने दुकानों की परवाह नहीं की। अल्लाहु अकबर, सारा मदीना मस्जिद नबवी में जमा हो गया। सारा मदीना मस्जिद नबवी में जमा हो गया।
पैगंबर ने फरमाया है आखिरी पैगाम है, आखिरी खुतबा है, आखिरी वसीयत है। सारे सहाबा अजीजान मिल्लत जरा गौर करें। मेरे आका मिंबर पर आए, खुतबा पढ़ा, हालात के मुताबिक अजीजान मिल्लत इस्लामिया खुतबा दिया। मगर आओ देखो मुसलमानों, ये पैगंबर की क्या शान है। आज हमें कितनी परवाह रहती है, हमारे ऊपर रब का हक क्या है, हमारे ऊपर बंदों का हक क्या है, हमारे ऊपर अजीजों का हक क्या है, कितनी हमें परवाह रहती है। मेरे आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम, जिनका एहसान सारी उम्मत पर, कितना बड़ा एहसान, मगर मुस्तफा को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। अजीजान मिल्लत हजरत कुसुम बिन अब्बास कहते हैं मुस्तफा को तो अपनी उम्मत से इतना प्यार, जब पैगंबर को हमने कब्र अनवर में लिटाया है और मुस्तफा का आखिरी दीदार किया है तो पैगंबर के लम्हाए मुबारक जुम्बिश दे रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लम्हाए मुबारक। तुम कहते हो नबी मुर्दा है, नबी के सहाबा कहते हैं हमने रोजे अनवर में लिटा दिया था, मगर मुस्तफा के लम्हाए मुबारक जुम्बिश दे रहे थे। मुस्तफा के लम्हाए मुबारक अल्लाहू अकबर हिल रहे थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास, हजरत अब्बास के शहजादे कहते हैं मैं अपने कान को मुस्तफा की जबान मुबारक के करीब ले गया था तो मुस्तफा को अपनी उम्मत से कितना प्यार। मुस्तफा उस वक्त कुछ नहीं फरमा रहे थे, कब्र अनवर में लेट कर रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती फरमा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना। सरकार ने खुतबा क्या दिया। आज हमें कितनी फिक्र है, भाई भाई का हक मान ले, जमीन छीन ले, जायदाद छीन ले, दुकान छीन ले, फिर भी सीना तान कर निकलता है, कोई परवाह नहीं रखता। अजीजा ने मिल्लत मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, मैं इस दुनिया का सफर मुकम्मल कर चुका हूं, अब आखिरत का सफर का आगाज कर रहा हूं। ए मेरे सहाबा, मेरे ऊपर तुम्हारा जानी हक हो तो जानी हक ले लो, माल का हक हो तो माल मुझसे ले लो, सामान का हक हो तो मुझसे ले लो। ये कौन फरमा रहा है। आमना के लाल फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, कोई तुम्हारा हक हो तो मुझसे मांग लो, मैं दुनिया का सफर मुकम्मल करके आखिरत के सफर का आगाज कर रहा हूं। और करें अजीजा ने मिल्लत, अगर हमें ये फिक्र हो जाए, ये अगर हमें इस बात की अगर हमारे अंदर सोच पैदा हो जाए कि किसी का हक अगर हमने ले लिया है तो हक देना जरूरी है, तो मुझे बताओ वो इंसान किसी के हक की पामाली कैसे करेगा। नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा ने ये खुतबा इसलिए दिया था और मुस्तफ़ा ने इरशाद इसलिए फरमाया था ताकि मेरी उम्मत के सामने हुकूकुल्लाह की अहमियत भी मालूम हो जाए और हुकूकुल इबाद की भी अहमियत मालूम हो जाए। वक्त कम है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। अजीजा ने मिल्लत, हम पर दो तरह के हक हैं, एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। बेशक बेशक अल्लाह ने हम पर दो तरह के हक रखे, एक अपने बंदों के हक और एक रब ने अपने हक रखे। अपने हक रखे हुकूकुल्लाह की दो हैयतें हैं, दो सूरतें हैं, दो दर्जे हैं। हुकूकुल्लाह में बाज वो है, थोड़ी सी तवज्जो दें, हुकूकुल्लाह में बाज वो है कि अगर वो हुकूकुल्लाह बंदा अदा नहीं कर सका और उससे कोताही हो गई और रब की बारगाह में उसने सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह माफ फरमा देगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। आप कहेंगे हुकूकुल्लाह में वो कौन से हक हैं जो सिर्फ तौबा से माफ हो जाते हैं, तौबा ही की जरूरत है? तो उलमा फरमाते हैं हुकूकुल्लाह में वो हुकूक जो सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। आप शहर में हैं, देहात में नहीं, शहर में हैं, नमाज जुमा है शहर में, देहात में नहीं। शहर में रहकर आपने जुमे की नमाज नहीं पढ़ी, सही उल अकीदा ईमान भी था, मरकजी दरसगाह अहले सुन्नत अल जामियतुल इस्लामिया पुराने गंज में कादी शरा सय्यद फैजान मियां साहब नमाज पढ़ाने वाले हैं।
बहुत से अहले सुन्नत की मस्जिदें हैं माशाअल्लाह, ये उलमा जानते हैं। हमें तलाश करना चाहिए, हर मस्जिद में नहीं घुसना चाहिए। हाँ, हर मस्जिद में नहीं। शहर में थे आप, जुमा छूट गया। ये जुमा छूटा है तो किसका हक है? अल्लाह का हक है। शहर ही में है ईदीन की नमाज पढ़ी जाती है, देहात में, असल देहात शहर में है ईदैन की नमाज। आप शहर में मौजूद थे, ईद की नमाज छूट गई, किसी और का हक नहीं, अल्लाह का हक आपने अदा नहीं किया। शराब पी ली, ये किसी और का हक नहीं, अल्लाह का हक। या आपने हक तलफी की, नाच गाने में चले गए, या आपने हुकूकुल्लाह की अदायगी में आपने हक तलफी की, कोताही हुई। उलमा फरमाते हैं ये वो हुकूकुल्लाह है। अब जुमा छूटने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि जुमा छूट जाए तो उलमा फरमाते हैं जुमे के बाद अगर जुमा नहीं मिल सका तो जोहर फर्ज है। 2 बजे पढ़ो, 3 बजे पढ़ो, 4 बजे पढ़ो। अब जोहर भी नहीं अगर पढ़ी तो वो तौबा से माफ नहीं होगी, तौबा से माफ नहीं होगी। जुमा छूट गया, 3 बजे आपने जोहर की नमाज पढ़ ली, 4 बजे जोहर की नमाज पढ़ ली। अजीजान मिल्लत, जुमा छूट गया तो जुमा छूटने का, ईदैन के छूटने का, नाच गाने में शरीक होने का, शराब पीने का, ये वो गुनाह है कि सच्ची तौबा कर ली जाए तो मौला माफ फरमा देगा। बेशक बेशक। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं ताइब मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। गुनाह से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह नहीं किया। मगर आगे सुनो, बाज हुकूकुल्लाह वो हैं जो तौबा से काम नहीं चलेगा। खाना काबा भी चले जाओ, खाना काबा के गिलाफ से चिमट जाओ, रोते रहो, माफ नहीं होंगे। वो कौन है जरा गौर से सुनो। वो 5 वक्त की नमाजें हैं, ये हुकूकुल्लाह है। महीने के रोजे हैं। आप सोचेंगे कि साहब रमजान का महीना फिर आ गया, पिछले रोजे भी हमारे रह गए। तो हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब आपसे फरमाएंगे वो रोजे माफ नहीं है, हुकूकुल्लाह है, अदा करना, अदा करना है। 5 वक्त की नमाजें हैं, माह रमजान के रोजे हैं। तवज्जो दीजिए, माल की ज़कात है, कुर्बानी है, ये वो हुकूकुल्लाह है कि तौबा की भी जरूरत है और इनकी अदायगी की भी जरूरत है। माफ नहीं होंगे। छूटी हुई नमाजों की कज़ा भी जरूरी है, छूटे हुए रोजों की कज़ा भी जरूरी है। मुस्तफ़ा ने शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखे हैं। अल्लाहु अकबर। पैगंबर ने अपनी उम्मत को तालीम दे दी है, ऐ मेरी उम्मत तुम भी शाबान में कसरत से रोजे रखो, माह रमजान का इस्तकबाल भी होगा। और अगर किसी के रोजे छूट गए हैं तो वह अपने कज़ा रोजों की नियत कर ले। इसलिए किसी और का हक नहीं बल्कि मौला का हक उसने मारा है। याद रखो, जितने साल के रोजे छूटे हैं वो रोजे आज भी जिम्मे है। तौबा कितनी भी करते रहो, लोगों को कितना भी खाना खिलाते रहो, लोगों के लिए कितनी भी मदद करते रहो, रब का हक है जब तक कि छूटे हुए रोजों की कज़ा नहीं की जाएगी और सच्ची तौबा नहीं की जाएगी, माफ नहीं। जरूर अच्छी तकरीर आप इंशाअल्लाह सुनेंगे भी। चंद बातें हैं जो आपको पहुंचाना चाहता हूं। माल की कुर्बानी, ईद अज़हा की कुर्बानी जितने साल की नहीं की है, जितने साल की नहीं की है, हर साल की कुर्बानी का जानवर की कीमत आपको गरीबों पर सदका करना है और तौबा भी करना है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जितने सालों की ज़कात नहीं दी है वो ज़कात आज भी बाकी है। हज फर्ज था, उलमा फरमाते हैं हज फर्ज था। अल्लाह ने माल दिया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो हज की परवाह नहीं करते। हमारे जिला रामपुर में बड़ी ये इतनी घटिया फहरिस्त जा रही है और बहुत ही अफसोस हो रहा है कि पिछले साल भी कोटा खाली रह गया था। मुसलमानों, हज फर्ज है। कोई ये कहे कि बेटा जवान है, कोई ये कहे कि बेटी जवान है। उलमा फरमाते हैं नहीं, हज आने का, हज का वक्त आ जाए
है तो न बेटे की जवानी रोकती है न बेटी की जवानी रोकती है। अल्लाह ने हज का मौका दे दिया है तो हज अदा करे, इसलिए कि वो परवरदिगार जब हज की अदायगी के लिए माल दे सकता है तो वो परवरदिगार मालिक व मौला अपने करम खास से रब्बे कदीर वो कल बेटे और बेटी की शादी का भी इंतजाम कर देगा, बेटे और बेटी की शादी का भी इंतजाम कर देगा। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करें, आप तवज्जो के साथ सुने। जितने सालों का फितरा नहीं दिया है, फितने की अदायगी जरूरी